गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर आपका 10 और इसके अंदर हमारे जो कलाम अकेडमी उसके बुकलेट का रिवीजन चला। आपका लास्ट एग्जाम मॉडल पेपर है, ये 10 नंबर। ये आपको मैंने 9 मॉडल पेपर कंप्लीट करा दिए हैं, जाकर के देख लेना, प्ले लिस्ट बनी हुई है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है ना। असुमिलित युगम का चयन करना है। असुमिलित युगम देखें, महान सीमा बनस आपके बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, सही है दोस्तों। विंध्य कगार भूमि आपकी सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में पाई जाती है, सही है दोस्तों। और रामगढ़ क्रेटर ये आपके बूंदी, चित्तौड़, कोटा में नहीं पाया जाता है दोस्तों, गलत है ये। दक्षिणी पूर्वी पठार हड़ौती का पठार आपका कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ में पाया जाता है, ठीक है। कोपेन के अनुसार राजस्थान और निमित्त में से कौन सी जलवायु का प्रकार नहीं पाया जाता है, तो आपका BWKW नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म देखें। खड़ीन आपकी जैसलमेर में है, जोहड़ आपका झालावाड़ में दोस्तों, गलत रहेगा। रानीसर टंका आपका जोधपुर में है। बेरी आपकी पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, ठीक है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील सम्मिलित नहीं है, तो फतेह सागर है, अन्ना सागर और नक्की जिला, जबकि रासमंद झील नहीं है। असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। आदिवासियों का हरा सोना बांस कहलाता है, जंगल की आग पलाश ढाका लाती है। तेंदू पत्ता उत्पादन क्षेत्र आपका प्रतापगढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ है, ठीक है। खस घास आपकी दोस्तों भरतपुर, अलवर के यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। या अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, गलत रहेगा। असुमिलित युग्म का चयन कीजिए, तो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम 1991 का है। कनक सागर पक्षी अभयारण्य आपका बूंदी में है। और प्रकृति पार्क आपका नेचुरल पार्क है आपका चूरू व लक्ष्मण का सीकर के अंदर है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। उत्खात भूमि स्थलाकृति आपकी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में दिखाई देती है, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, आपका 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले की ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो आपका पालिका है। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना खालिस्तान में राजभवन जयपुर में की गई थी। 2011 के अंदर की गई थी। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना राजभवन जयपुर में 2011 में की गई थी। राजस्थान में जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो बदवासी नागौर है। सुरतगढ़ गंगानगर है। लूणकर सर बीकानेर है, जबकि हिनौतिया अजमेर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है। असुमिलित युग्म की बात करें तो आपका गोडवाड़ सर्किट जालोर, पाली, सिरोही के अंदर, सही है दोस्तों। कृष्ण सर्किट आपका मेहंदीपुर, समोद और सालासर, ये दोस्तों गलत रहेगा। इक्को एडवेंचर सर्किट आपका जयपुर, अलवर और धौलपुर है। इक्को एडवेंचर सर्किट आपका जयपुर, अलवर, धौलपुर है। वाइल्ड लाइफ सर्किट आपका सिरोही, राजसमंद और प्रतापगढ़ है। वाइल्ड लाइफ सर्किट आपका सिरोही, राजसमंद और प्रतापगढ़ रहेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में असत्य है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में असत्य है। यह योजना 2015-16 से शुरू हुई थी, गलत है दोस्तों। इस योजना का वित्त पोषण में केंद्र राज्य का अनुपात 60-40 का है, सही रहेगा। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य कृषि व समृद्ध क्षेत्र में 4% वार्षिक दर हासिल करना है, ये भी सही है। इस योजना में कृषि व बागवानी, खजूर, अनार और अंगूर आदि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये दोस्तों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के संबंध में सही है, तो इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925 पर गंधव भास्कर खंड पर किया गया है। गंधव भास्कर खंड पर किया गया, ये 270 रहेगा, ठीक है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 925 ए पर गंधव भास्कर खंड पर किया गया है। अगर देखिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा सही दिखाई नहीं दे रहा है। अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान अक्षय विकास प्राधिकरण रेडा और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RSPCL का विलय कर निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनाया गया है, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम बनाया गया, ठीक है ना। लोक देवता मणिनाथ जी के संबंध में असत्य कथन है, तो ये फिरोज तुगलक के समकालीन थे, सही है। 1399 में इन्होंने बृहत हरि कीर्तन का आयोजन किया था, ठीक है। और इनके गुरु बालीनाथ जी थे दोस्तों, गलत रहेगा। चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हुआ था, ये भी सत्य है दोस्तों, ठीक है ना। सिवाना दुर्ग स्थित है, तो 56 के पहाड़ पर स्थित है सिवाना दुर्ग। तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक व नाहर सिंह बाबा की कहानी राजस्थान के किस दुर्ग से जुड़ी हुई है। तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक व नाहर सिंह बाबा की कहानी राजस्थान किस दुर्ग से जुड़ी है, तो सुदर्शन दुर्ग से जुड़ी हुई है। राज्य मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध केंद्र तो जयपुर है। निम्न में से बच्चों के खेल और गीत है। टम्पो घोड़ी फूल गुलाब को, मारा महिला पाछे कौन है,
महारा महिला पाछे कौन है, मछली मछली कितनों पानी। उपरोक्त सभी ये सारा आपका खेल खेल की रहेंगे, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा जनजातीय नृत्य शहरिया जनजाति से संबंधित नहीं है, तो आपका शहरिया जनजाति से आपका शिकारी, स्वांग, लहंगी या सभी मादल नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, मादल नहीं है। नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर किस दिन मनाई जाती है, तो आपकी चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। राजस्थान का कौन सा नगर चांदी के आभूषण या तारकसी के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका नाथद्वारा रहेगा। राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। निम्नलिखित उपन्यास व उपन्यासकार में सही सम्मिलित नहीं है, तो देखिए मिनक री खोज B.L. माली है। खुलती गांठा पारस अरोड़ा की है। सामही खुलतो मार्ग नंद भारद्वाज की है। जो कि मांझल रात आपके दोस्तों गोवर्धन सिंह शेखावत की नहीं है, ठीक है ना। भिल्ली अथवा बागड़ी भाषा को किसने स्वतंत्र भाषा माना है, तो डॉक्टर अब्राहम गिरीश ने माना है। निम्न में से किस रचना में गिरी सुमेल तथा धर्मत्व के युद्ध का उल्लेख मिलता है, तो सूर्य प्रकाश में मिलता है। राव जयसिरो छंद की ग्रंथ की रचना की थी, बिट्टू सुज्जा ने की थी। राव जयसिरो छंद बिट्टू सुज्जा का है। रसिक संप्रदाय के नाभा दास यह आपका नारायण दास कृत रचना है, तो भगतमाल है। विराट सभ्यता के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। विराट में हूण शासक मिहिरकोल ने बौद्ध विहार का निर्माण करा, गलत रहेगा। यह यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। बाणगंगा नदी के किनारे ये सभ्यता किनारे स्थित है। यहाँ की बिज्जक पहाड़ी का पहला उत्खनन 1936-37 में दयाराम साहनी ने किया, यह सभी सत्य जबकि ये गलत रहेगा, ठीक है ना। विल या पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसी ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्र वीर सिंह ने कहा था। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स दोहरी डायरशाही का कारण कहा है, तो निमुचुड़ा घटना हुई थी मई 1925 के अंदर, उसको कहा महात्मा गांधी ने। आगे देखिए दोस्तों, राम संघ सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1903 में हुआ था। संघ सभा का अधिवेशन 1903 में। 1857 की क्रांति के दौरान नशीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। राजस्थान में किस वीर को बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है, तो मेजर शैतान सिंह को बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है, तो मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। शासक द्वारा ब्राह्मण व चारणों को अनुदान के रूप में दी जाने वाली जागीर को कहा जाता था, तो शासन कहा जाता था। शासन कहा जाता था, ठीक है ना। शासक द्वारा ब्राह्मण व चारणों को अनुदान के रूप में दी जाने वाली जागीर को शासन कहा जाता था। एक प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था, तो नागौर प्रथम था। किस सभ्यता स्थल से ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, तो गणेश्वर से प्राप्त नहीं हुए हैं। दिल्ली के पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था, पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। पृथ्वीराज तृतीय ने। किस राजवंश को दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों का वंशज माना जाता है, तो राठौड़ को माना जाता है। निम्न में असत्य कथन की पहचान करनी है। देखें, राज्य पक्षी गोडाउन के संरक्षण हेतु वर्ष 2013 में प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया, सही है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा 2007 में खेजड़ी के कांटे से रहित किस्म मरु शोभा विकसित की गई, दोस्तों गलत है दोस्तों, ठीक है ना। राज्यों में ऊंट के संरक्षण हेतु राजस्थान ऊंट वन निषेध अस्थायी प्रवास व निर्यात विनिमय अधिनियम 2015 लाया गया। राज्य में बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में प्रस्तावित है, ये सही रहेगा। घर घर औषधि योजना के अंतर्गत देय निःशुल्क पादप नहीं है, तो आपका तुलसी, कालमेघ और गिलोय सर्पगंधा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका अश्वगंधा रहेगा, ठीक है ना। जो आपका सर्पगंधा दोस्तों गलत है, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर कृषि अनुसंधान संस्थान है, संस्थान नहीं है तो दोस्तों, ठीक है ना। निम्न किस स्थान पर कृषि अनुसंधान संस्थान नहीं है, तो ये दोस्तों आपको थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये तो दोस्तों मैं आपको बोल के बता देता हूँ। निम्न में से किस स्थान पर कृषि अनुसंधान संस्थान आपका नहीं है, तो आपका देखें केसवाना जालौर के अंदर है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका केसवाना जालौर यहाँ पर रहेगा। दूसरा है नंग या आपका यानी कि दूसरा है आपका नवगांव अलवर के अंदर है। और तीसरा है चांदन जैसलमेर, यहाँ पर दोस्तों नहीं है, आपका गलत रहेगा, ठीक है ना। और डी नंबर आपका फतेहपुर सीकर यहाँ पर भी रहेगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर कृषि अनुसंधान स्टेशन है, तो कहाँ पर है, तो अलवर, सीकर और जालौर। तो आपका जालौर है उसका तो है केसवाना, और जो आपका अलवर है उसका है नवगांव, और सीकर का है फतेहपुर, ठीक है ना। उसके बाद 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की आपने इनकी यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के स्वर्ण पदक
विजेता खिलाड़ी नहीं है तो नहीं बताना। देखें कविता सियाग है जो साइकिलिस्ट है, उन्होंने जीता था। विमान कपूर आपके निशानेबाज इन्होंने जीता था। तो मुकेश चौधरी वुशु है, इन्होंने जीता था। जबकि करण सिंह तलवारबाजी से इन्होंने नहीं जीता था, ठीक है ना, 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर। मुस्लिम संत अब्दुल पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? मुस्लिम संत अब्दुल पीर की दरगाह आपके दोस्तों भवानपुर बांसवाड़ा के अंदर, भवानपुरा बांसवाड़ा के अंदर। असुमलित की पहचान कीजिए, असुमलित की पहचान करना है। तो देखिए स्टोर पार्क आपका धौलपुर के अंदर है। बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका कोडमदेसर बीकानेर का, दोस्तों गलत रहेगा। मसाला पार्क आपका मथानिया जोधपुर में है। हौजरी पार्क आपका चौपंकी अलवर के अंदर हौजरी पार्क। राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री जिसके खिलाफ सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव आए थे? मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ आए थे। निम्न में से कौन सा विद्यालय ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए मेंटर स्कूल तथा पंचायत क्षेत्र के लिए अनुसंधान केंद्र की भूमिका निभाता है? तो आदर्श विद्यालय निभाता है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत कक्षा 10 में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान पर आने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 व 12 में छात्रावास कोचिंग हेतु देय राशि है 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष है। आरटी अधिनियम 2009 के प्रावधानों में सम्मिलित को छांटिए। विद्यालय के मानक धारा 19 के अंदर है। विद्यालय विकास योजना आपकी धारा 21 में दोस्तों 21 के अंदर असमसी और प्रावधान है। छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 में है। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिशत धारा 28 के अंदर है। आरटी अधिनियम 2009 की अनुसूची में 2022 में हुए संशोधन कक्षा 1 से 5 तक के कितने दिव्यांग बालक पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है? 10 पर किया गया। आरटी एक्ट 2009 के किस धारा की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का निर्माण किया है? तो धारा 38 का किया है। राजस्थान आरटी नियम 2011 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। परिषद की बैठक में गणपूर्ति 50% होती है। प्रारंभिक शिक्षा प्रभारी सचिव परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। और परिषद में कुल सदस्य संख्या आपकी 14 रहेगी, दोस्तों गलत रहेगा, ठीक ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास CPD कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष स्वेच्छा से न्यूनतम कितने घंटे भाग लेना अपेक्षित है? तो आपका 50 रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान में किसी निजी विद्यालय में आरटी प्रवेश हेतु आवश्यक निवास प्रमाण पत्र है? तो मतदाता पहचान पत्र रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, राशन कार्ड रहेगा, उपरोक्त सभी रहेगा, ठीक है ना। एसएमसी का कार्यकाल होता है तो 2 वर्ष का होता है। कोविड काल में प्रारंभ हुए स्माइल कार्यक्रम, स्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। दीक्षा राज्य पोर्टल का उद्देश्य है आपका उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना, शिक्षकों को सशक्त बनाना, शिक्षकों के व्यक्तिगत व्यावसायिक विकास को समृद्ध करना, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा आपका निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? तो राज ई ज्ञान प्रारंभ किया गया था, राज ई ज्ञान। हाल ही में राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने किस कंपनी के साथ में मिलकर सम जैसलमेर में प्रायोगिक तौर पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की है? तो एवन के साथ में की है, एवन के साथ में। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा देश के 39 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया गया है। इन पुरस्कारों में राजस्थान के किन 2 जिलों के एक विद्यालय को पुरस्कृत किया गया है? तो टोंक और भीलवाड़ा को। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में किस ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो रामगढ़ बूंदी को मिला है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा मिशन 1GP1BC प्रोजेक्ट के तहत निम्नलिखित में से किसके साथ MOU हस्ताक्षरित हुआ है? तो आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और पे नियर बाय फिनटेक एजेंसी सभी के साथ में हुआ है। राज्य की पहली वर्चुअल कोर्ट कहाँ शुरू की गई? जयपुर में। राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी कविता सुथार का संबंध किस खेल से है? तो कविता सुथार का आपका संबंध वॉलीबॉल से है। वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड पर रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो आपकी यानी कि आएगी डायनेमिक रैम होती है, उनको प्रति सेकंड रिफ्रेश किया जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो याहू गूगल और आपका बिंगो आपका सर्च इंजन है, जबकि विंडोज़ नहीं है। और उसके बाद देखें दोस्तों, खालिस्तान एक वैश्विक पता एड्रेस है जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो URL होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। भारत के प्रथम सुपर परम 8000 का शुभारंभ कौन से वर्ष में किया गया था? 1991 में किया गया था। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? तो डाटाबेस मैनेजर, वेब यानी कि डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर
डेमोन्स्ट्रेटर उपरोक्त सभी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम के द्वारा। चित्र पूर्णता परीक्षण एवं कोहे ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के किस का परीक्षण करने के लिए उपयोग में होती है? तो बुद्धि के। वातावरण व वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित व्यक्ति के वास्तविक अथवा संभावित व्यवहार प्रतिमानों का योग ही व्यक्तित्व है। यह परिभाषा दी थी आइजेक ने। निम्न में से कौन सा स्थूल चलन कौशल का उदाहरण नहीं है? तो उछलना, दौड़ना, कूदना है, ब्लॉक बनाना नहीं है। अधिगम अंतरण के सामान्यीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक है। अधिगम अंतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक CH जुड़ रहेंगे। CH जुड़। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत पर। क्रेसमर के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो पिकनिक एस्थेनिक तथा आपका डाइप्लास्टिक है, जबकि सैद्धांतिक नहीं है। इधर गिरे दो कुआ उधर गिरे तो खाई, यह लोकोक्ति किस द्वंद्व को चरितार्थ करती है? तो परिहार परिहार को करती है। और लोक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि होती है 2 से 6 वर्ष। आंखों का रंग, चेहरे की विशेषताएं आदि आमतौर पर किस चीज से प्रभावित होती है? तो वंशानुक्रम से। मानव में जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम होता है। तो युग्मक निर्माण, निषेचन, युग्मन और भ्रूण। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पादप कोशिकाओं में रसदानी एक झिल्ली से आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। भारत में कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। कोशिकीय कंकाल स्पोटोपंजर में माइक्रोट्यूनुल व माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। ये भी सही है। राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ कैल्शियम आयन द्वारा जुड़ी रहती है, गलत रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो नेफ्रॉन के बोमेन संपुट में शल्कीय उपकला उत्तक पोडोसाइट्स कोशिकाएं होती है। मर्दूतक पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। कोरक कोशिकाओं में उपस्थित सुबेरिन जल तथा गैसों के लिए पारगम्यता बढ़ाता है। दोस्तों गलत है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर शेष सभी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है। लैक्टोज की एकल इकाई बनी होती है, तो ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से बनी होती है। ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से। कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्न में से असत्य है। तो समुद्र में 71% कार्बन विलय के रूप में विद्यमान है। सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का नियमन नहीं करता, गलत है। कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% भाग वायुमंडल में समाहित है। और जैवमंडल में फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रतिवर्ष 4×10⁻³ किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण होता है। 4×10⁻³ किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण होता है। विडाल टेस्ट किस रोग की पहचान की जाती है? टाइफाइड की। निम्न में से कौन सा असम्मिलित है? तो रसायन अनुवर्ती तो अतः पराग नलिका की बीजांड की ओर गति। स्पर्श अनुवर्ती छुई हुई पौधे की पत्तियों की गति। प्रकाश अनुवर्ती पानी की ओर गति, गलत है। गुरुत्वाकर्षण गति पौधे के जड़ की गति। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पाइरुवेट को यीस्ट की सहायता से इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है, सही है। वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है, गलत है। किण्वन अवायवीय श्वसन का ही रूप है, ये सही है। निम्न में से कौन सा कथन लसिका के संबंध में सही है? लसिका के अंदर रकत, RBC और प्लस प्लेटलेट्स पाई जाती है। निम्न में से कौन सा विकल्प मादा जननांग का समूह है? तो अंडवाहिनी, क्लाइटोरिस, बार्थोलिन ग्रंथि। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान हैं? तो यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि g का मान होता है पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पर निर्भर नहीं करता है g का मान। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल का विस्थापन के बीच कोण होता है 180 डिग्री होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर होता है, ठीक है ना, 277 केल्विन पर। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है? तो आपका अपस्वरीय ध्वनि उत्पन्न करता है। किस तरह एम्पियर विद्युत धारा से संबंधित है? उसी प्रकार पास्कल संबंधित दाब से। जब जल को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले घटता है फिर आपके बढ़ेगा। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ध्रुव तारे के कौन सा कथन सही है? निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है।
निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। ध्रुव तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्रुव तारा सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं, पर यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित होता है। यह दक्षिणी गोलार्ध में नहीं दिखाई देता। तीनों सही है इसके। किसी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है तो H2 और O2 के अंदर है। दो तत्व X या तथा Y निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन का विन्यास है उनका नियॉन 3s2 और Y का है नियॉन 3s2 3p5। तो X और Y के संयोजन से अपेक्षित यौगिक बनेगा वह है, तो XY2 बनेगा। धुआं एक प्रकार का एरोसोल कोलाइड है जिसमें होता है परिक्षिप्त परावस्था ठोस होती है और प्रक्षेपण माध्यम गैस होता है। निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण आपका क्रिस्टीकरण विधि से किया जाता है। रक्त से नशीले पदार्थों का पृथक्करण वर्णलेखिकी से किया जाता है। धातु शोधन के अंदर पृथक्कारी कीप ली जाती है और मूत्र की जांच के अंदर आपका अपकेंद्रण काम में लिया जाता है। एंटासिड होते हैं तो भस्म होते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? PbO प्लस कार्बन आएगा 2Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो गलत बताना। इसके अंदर कार्बन का अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, ये दो से रहेंगे। थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, गलत है। लेड ऑक्साइड और लेड का अपचयन हो रहा है, ये भी गलत है। एलपीजी के घटक होते हैं। एलपीजी के घटक आपके ब्यूटेन तथा प्रोपेन होते हैं। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरे के अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। विज्ञान में कौन सा एक पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है? पाठ्य सहगामी क्रिया विज्ञान प्रश्नोत्तरी है, विज्ञान मेला है, विज्ञान कल पाठ्य है, विज्ञान पाठ्य वस्तु नहीं है। निम्न में से मॉरिसन इकाई योजना का पद नहीं है, विकास इकाई योजना पद नहीं है, तो प्रस्तावना नहीं है, अन्वेषण है, व्यवस्थापन है और प्रस्तुतिकरण है। एडगर डेल के NCERT द्वारा संशोधित शंकु के अनुसार सबसे कम प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो आपकी पाठन और पठन है। असंगत का चुनाव कीजिए। योजना उपागम आपका क्लिपेटरी का है। RCM उपागम आपका प्रोफेसर RH दवे का है। मूल्यांकन उपागम आपका 20 ब्लूम का, ये जोंड भी गलत रहेगा। खोज उपागम आपका जेरोम जो आपका ब्रूनर उसका है। रेख या विक्रमित अनुदेशन का अंतिम पद है, तो अंतिम पद आपका परीक्षण पद होता है। किसी शिक्षण विधि जिसमें स्थूल वस्तुओं, सूक्ष्म विचारों तथा उदाहरणों की सहायता से नियम बनाए जाते हैं, तो प्रयोगशाला विधि में बनाए जाते हैं। सकमेन का परीक्षा मॉडल निम्न में से किस अधिगम पर आधारित है? तो आगमनात्मक अधिगम पर आधारित है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो इसमें वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यापकता होती है, विश्वसनीयता होती है, जबकि आत्मनिष्ठा नहीं होती है। चिकित्सा शिक्षण का तात्पर्य होता है तो उपचार होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की वैधता का प्रमुख कारण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की वैधता प्रमुख कारण होता है, इसके अंदर निष्पक्ष मूल्यांकन होता है।